कहानी राजा की थाली और मंत्री की भूख। बुद्धिमत्ता और भूख की एक मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज्य किया करता था और राजा किशोर। उनके दरबार में एक खास मंत्री था और नाम था माधव। वह न केवल होशियार था बल्कि अपने मजेदार जवाबों और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। राजा किशोर को खाने का बड़ा शौक था। उनके लिए रोज राजभोग तैयार होता, चांदी की थाली में दर्जनों पकवान, मिठाइयाँ और महंगे फल। लेकिन एक नियम था, राजा कभी किसी के साथ खाना नहीं खाते थे। एक दिन राजा ने अपने रसोइये से कहा, कल मुझे ऐसा भोजन चाहिए जो आज तक किसी ने न खाया हो। रसोइया घबरा गया, पर पूरी रात मेहनत करके उसने नए पकवान बनाए। अगली सुबह राजा ने थाली में खाना परोसा देखा और प्रसन्न हो गया। तभी दरबार में मंत्री माधव आया। उसकी नजर राजा की थाली पर पड़ी और उसके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। राजा ने देखा और हंसते हुए पूछा, माधव, तुम्हारे पेट से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? माधव ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये आवाज मेरी भूख की नहीं, मेरी बुद्धि की है। वह पूछ रही है कि इतना स्वादिष्ट खाना अकेले क्यों खा रहे हैं। राजा ने मजाक में कहा, भूख तो राजा की होती है, मंत्री की नहीं। माधव बोला, महाराज, पर एक मंत्री की भूख बुद्धि की होती है, और आप कहते हैं कि दरबार बुद्धि से चलता है। राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो एक सवाल का जवाब दो। अगर सही निकला तो मैं अपनी थाली बांट लूंगा। अगर गलत हुआ तो 7 दिन उपवास रखना पड़ेगा। माधव तैयार हो गया। राजा ने पूछा, बताओ, भूख बड़ी या राजा की शान? माधव ने मुस्कराकर कहा, महाराज, भूख बड़ी होती है, क्योंकि भूख से बड़ा कोई नहीं। भूखा राजा भी अपनी शान भूल जाता है। राजा चौंका, तुम यह कैसे कह सकते हो? माधव बोला, महाराज, एक बार की बात है। एक महान राजा था। उसके पास अपार धन था, लेकिन जब वह एक युद्ध में हारकर जंगल में भागा तो उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तभी एक किसान ने उसे एक सादी रोटी दी। राजा ने उस रोटी को ऐसा खाया जैसे कभी कुछ खाया ही न हो। वही राजा जो अपनी रसोई में दर्जनों पकवान खाता था, भूख में एक सादी रोटी को भी अमृत मान बैठा। क्या वो शान रही? राजा कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, बहुत अच्छा उत्तर, पर एक और सवाल है। अगर भूख इतनी बड़ी है तो क्या शान व्यर्थ है? माधव ने झट उत्तर दिया, नहीं महाराज, शान की भूख सबसे बड़ी भूख है, परंतु भूख ही शान का आधार है। यदि भूख न लगे तो पकवान भी व्यर्थ हैं, और यदि ज्ञान की भूख न हो तो राज्य का विकास भी रुक जाता है। राजा ने मुस्कुराकर अपनी चांदी की थाली माधव की ओर बढ़ा दी और कहा, मंत्री, आज से हर बुद्धिमान उत्तर के साथ तुम्हारे लिए मेरी थाली में से हिस्सा रहेगा। माधव ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, अब ये मंत्री केवल पेट की भूख नहीं, राज्य की भूख भी मिटाएगा, अन्याय, शिक्षा और बुद्धि की भूख। उस दिन के बाद विजयनगर में हर सप्ताह प्रश्न सभा आयोजित की जाती, जहां राजा और मंत्री जनता के सवालों पर मजेदार और सिखाने वाली बहस करते। और इस तरह राजा की थाली केवल भोजन की नहीं, बुद्धिमत्ता की प्रतीक बन गई। सीख, बुद्धिमानी और विनम्रता से हर भूख मिटाई जा सकती है, चाहे वो पेट की हो या विचारों की।